जज उनसे पूछ रहा है कि भैया आपने शराब घोटाला क्यों किया, उनके पास जवाब नहीं है। जज कह रहा है भाई आप अपने फ़ोन सबमिट कर दो, वो फ़ोन देने को तैयार नहीं है। जज कह रहा है भाई मनीष सिसोदिया को मैं बेल नहीं दे सकता क्योंकि इसकी मनी ट्रेल है। सत्येंद्र जैन तो खुद कह रहे हैं मेरी याददाश्त चली गई। संजय सिंह वहां से बेल नहीं पा रहे हैं और इनके पास देश के सबसे बड़े लॉयर हैं, सबसे महंगे लॉयर हैं। तो मैं कह रहा हूं या तो केजरीवाल बहुत अच्छी दलील देते हैं या तो अभिषेक मनु सिंह भी बहुत अच्छी दलील देते हैं। और अगर केजरीवाल अगर इतनी अच्छी दलील देते हैं तो अभिषेक मनु सिंह जी को हटा देना चाहिए, केजरीवाल को अपना केस खुद लड़ना चाहिए। वो कहते हैं जेल से सरकार चलेगी, अरे भैया जेल से गिरोह चलते हैं, गैंग चलते हैं। लेकिन आपको बता दें केजरीवाल जी, ना तो आपकी सरकार चलेगी, ना आपका गैंग चलेगा और ना आपका गिरोह चलेगा, और बेल भी नहीं मिलने वाली है चाहे कितने महंगे वकील कर लो, क्योंकि मैं गारंटी से कह रहा हूं इस पूरे शराब घोटाले का सरगना अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी पैदा ही इसीलिए हुई कि कांग्रेस के घोटालों के खिलाफ आवाज उठा करके सरकार में आना है, और आज उसी की गोद में जाकर के बैठ गई। तो मुझे लगता है इससे तो राजनीति का और इससे निम्न स्तर नहीं हो सकता कि जिसको आप गंदी नाली कहते थे, जिसको आप करप्शन का पहाड़ कहते थे, जिनके नेताओं को आप जेल भेजना चाहते थे, सोनिया गांधी की आप इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते थे, शीला दीक्षित को आप जेल भेजना चाहते थे, आज उसी पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए। मुझे लगता है ये तो राजनीति का निम्न स्तर है, और इससे ज्यादा पलटी तो देश में कोई और नेता क्या ही मारेगा। और अरविंद केजरीवाल जी को देख के आप पूरा देश देख के यही कह रहा है कि भैया इससे पलटीबाज नेता नहीं देखा। अगर शाम को हाँ कह दे तो सुबह ना कह दे तो किसी को विश्वास नहीं। कि आपको आंखें बंद कीजिए जी, आपके आसपास तो नजर आएंगे जी, तो आप समझ ही जाइए कि नाटकीय रूपांतरण है। अगर सच्ची उनके मन में भावना होती और उन्हें कहीं से भी थोड़ा बहुत भी विश्वास होता तो वो पहले केस लड़ती, अपने केस की बातें रखती, उस केस के इनपुट रखती, उसके एविडेंसेस रखती। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा, उन्होंने एक नाटकीय रूपांतरण रखा है। इसका मतलब साफ है, आतिशी मीडिया में प्रोपेगेंडा करेंगी, सुनीता मीडिया में प्रोपेगेंडा करेंगी, कभी विधानसभा में टी शर्ट पहन के डोल जाएंगे, कभी रामलीला मैदान में इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन बातों का जवाब नहीं देंगे कि 2% से 12% का मुनाफा क्यों दिया ठेके वालों को, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दारू के ठेके क्यों दिए, और आपको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको शराब नीति को बदल करके इतने ज़्यादा पैसे कमाने का शौक एकदम से चढ़ा। इन बातों के जवाब वो नहीं देने को तैयार हैं, इसीलिए वो इसी तरह के प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। इस तरीके से आज पूरा जो प्रोसीजर हुआ कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल पेश हुए, दोनों तरफ से बयानबाजियां हुआ, सवालों का बौछार किया गया, पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए ये तो एक लीगल प्रक्रिया है कि अगर उन्होंने किसी कन्विक्ट को गिरफ्तार किया है तो उसको कस्टोडियल बढ़ाने के लिए उसको पेश करेंगे, और दोनों पक्ष अपनी दलीलें देते हैं। तो मुझे लगता है आज एक दिन फिर जो केजरीवाल जी की दलीलें हैं वो कमज़ोर पड़ गई और ईडी की दलीलें मजबूत रही, इसीलिए उनका कस्टोडियल बढ़ा दिया गया है। तो मुझे लगता है एक और तमाचा अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पर, जो कहते थे कि हमारे यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं है और एक पैसा भी नहीं है। भाई अगर एक पैसा नहीं होता, आप इतने पाक साफ होते तो पहले तो आप ईडी के संबंध पर चले जाते, और जब अगर चले भी नहीं भी चलेगे तो आप तुरंत छूट जाते। अगर नहीं छूट रहे तो इसका मतलब पूरी दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली। जिस तरीके से कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की ईडी सिर्फ और सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, उनके पास कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है, कोई बस गिरफ्तार ही एक उनका उपाय है। देखिए ये सारी बातें मीडिया में कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन कोर्ट में आप ये बातें नहीं रख पाएंगे। कोर्ट में अगर वो जज को ये बातें कहेंगे जी नहीं ईडी तो मेरे खिलाफ ना जी, वो अपने मन से एक्टिंग कर रहा है, तो ईडी तुरंत निकाल के एविडेंस दिखा देगा, और जज कहेगा भाई साहब केजरीवाल जी ऐसा है, आप चुपचाप बैठ जाओ, एविडेंस ये कह रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शरद रेड्डी ने 55 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बीजेपी को दिए, उन्होंने तो कहा अरविंद केजरीवाल। देखिए अरविंद केजरीवाल क्या प्रोपेगेंडा बिल्ड करते हैं मीडिया में, ये अरविंद केजरीवाल का पक्ष है, लेकिन क्या ये पक्ष वो कोर्ट में रख करके बेल पा रहे हैं? नहीं। इसका मतलब उनका पक्ष कमजोर है। वो जो कहानियां सुना रहे हैं मीडिया के लिए कहानियां सुना रहे हैं, क्या जज ये कहानियां सुनने को तैयार है? जज उनसे पूछ रहा है कि भैया आपने शराब घोटाला क्यों किया, उनके पास जवाब नहीं है। जज कह रहा है भाई आप अपने फ़ोन सबमिट कर दो, वो फ़ोन देने को तैयार नहीं है। जज कह रहा है भाई मनीष सिसोदिया को मैं बेल नहीं दे सकता क्योंकि इसकी मनी ट्रेल है। सत्येंद्र जैन तो खुद कह रहे हैं मेरी याददाश्त चली गई। संजय सिंह वहां से बेल नहीं पा रहे हैं, और इनके पास देश के सबसे बड़े लॉयर हैं, सबसे महंगे लॉयर हैं। तो मैं कह रहा हूं या तो केजरीवाल बहुत अच्छी दलील देते हैं या तो अभिषेक मनु सिंह भी बहुत अच्छी दलील देते हैं, और अगर केजरीवाल अगर इतनी अच्छी दलील देते हैं तो अभिषेक मनु सिंह जी को हटा देना चाहिए, केजरीवाल को अपना केस खुद लड़ना चाहिए। आप लोग जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या उस मांग पर आप लोग अभी भी अडिग हैं? भाई हम आज दिल्ली भाजपा में खड़े हैं। पुराने समय में मदन लाल खुराना जी ने सिर्फ इस बात के लिए इस्तीफा दे दिया था कि उनके ऊपर आरोप लग गए थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं पाक साफ होकर के आऊंगा तब यहाँ मैं दिल्ली की गद्दी पे बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। हमारे तो नेता ऐसे रहे, रिकॉर्ड है। और आपका नेता, आपके मेन जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, संजय सिंह, सत्येंद्र, मनीष सिसोदिया, बड़े बड़े मंत्री आपके सब जेल में हैं। आपको तो शुचिता के आधार पर पहले ही अपनी सरकार गिरा, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। और आज आप जब फाइनली गिरफ्तार भी हो गए हैं तो बेशर्मी देखिए, वो कहते हैं जेल से सरकार चलेगी। अरे भैया जेल से गिरोह चलते हैं, गैंग चलते हैं।
लेकिन आपको बता दें केजरीवाल जी, ना तो आपकी सरकार चलेगी, ना आपका गैंग चलेगा और ना आपका गिरोह चलेगा, और बेल भी नहीं मिलने वाली है चाहे कितने महंगे वकील कर लो, क्योंकि मैं गारंटी से कह रहा हूं इस पूरे शराब घोटाले का सरगना अरविंद केजरीवाल है। और ईडी के पास एविडेंसेस हैं, तभी तो बेल नहीं मिल पा रही है, वरना तो लीगल प्रोसीडिंग है। आप अपना अच्छा वकील लेके जाइए। 2024 चुनाव से वक्त पहले राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। पहला संबंध तो आपको लोकसभा के चुनाव से पहले नहीं आया था, पहला संबंध तो 10 महीने पहले आया था। तब आप विपासना पर चले गए थे, एक बार आप गुजरात इलेक्शन में चले गए थे, एक बार आप एमपी के इलेक्शन में चले गए थे, एक बार आपने अपना फाइनेंस का जो विधानसभा बुला करके मेरा तो बजट सेशन है वो निकाल लिया था। आप तो आए दिन बहाना निकालते थे जब भी ईडी का संबंध आता था। वो संबंध जो पहला संबंध था वो तो लोकसभा चुनाव के पास नहीं था, आपको उसी संबंध पर जाना चाहिए था। आप नहीं गए। भाई कौन भागता है? जिसकी दाढ़ी, वो क्या कहते हैं, दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही भागेगा ना। जब उनको मालूम है मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे पास कहने के लिए बातें नहीं है, मेरे पास एविडेंसेस है जो मैं दे दूंगा, तो आप भागोगे। आप 9वें नहीं 10वें संबंध पर जाकर के आपको पकड़ा गया है और आपको घर से गिरफ्तार किया गया है। ये मुझे लगता है पूरे देश के लिए एक शर्मसार चैप्टर है। एक आदमी जो अन्ना जी के साथ बैठा था, राजनीति को बदलने आया था, शुचिता की बातें करता था, बड़ी बड़ी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, क्या क्या शब्द हमने सुने हम ही जानते हैं, और मतलब उसके बाद वो आदमी गिरफ्तार होने के बाद भी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है ये राजनीति का निम्न स्तर है जो अरविंद केजरीवाल ने डिफाइन कर दिया है। आखिर क्या वजह है कि जो भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे, जो बोलते थे कि अन्ना हजारे के साथ आए, बोले कि हम दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुआ, कॉमनवेल्थ गेम में सारे लोगों ने भ्रष्टाचार देखा, उसको मिटाने, उसके खिलाफ जिस तरीके से लहर हुआ, उसके बाद संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अब खुद संयोजक मुखिया अंदर जेल में, क्या कारण है, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की इंटेंशन शुरू से ही क्लियर है। जब भी उनके साथ कोई अच्छे लोग इकट्ठे हुए, या तो वो पार्टी से बाहर कर दिए गए और या तो पार्टी में से उनको स्तर नीचे ला दिया गया। और जब अरविंद केजरीवाल सरकार में आए थे, उनके साथ काफ़ी सारे लोग थे, छोड़ करके उन्हें चले गए। अन्ना की इमेज बिल्डिंग का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया, पार्टी बना डाली। और सरप्राइज़ की बात यह है कि जिस पार्टी के खिलाफ आपकी पैदाइश हुई, आपका जन्म इसलिए हुआ कि आपको कांग्रेस का विरोध करना है। आम आदमी पार्टी पैदा ही इसीलिए हुई कि कांग्रेस के घोटालों के खिलाफ आवाज उठा करके सरकार में आना है, और आज उसी की गोद में जाकर के बैठ गई। तो मुझे लगता है इससे तो राजनीति का और इससे निम्न स्तर नहीं हो सकता कि जिसको आप गंदी नाली कहते थे, जिसको आप करप्शन का पहाड़ कहते थे, जिनके नेताओं को आप जेल भेजना चाहते थे, सोनिया गांधी की आप इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते थे, शीला दीक्षित को आप जेल भेजना चाहते थे, आज उसी पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए। मुझे लगता है ये तो राजनीति का निम्न स्तर है, और इससे ज़्यादा पलटी तो देश में कोई और नेता क्या ही मारेगा। और अरविंद केजरीवाल जी को देख के आप पूरा देश देख के यही कह रहा है कि भैया इससे पलटीबाज नेता नहीं देखा। अगर शाम को हाँ कह दे तो सुबह ना कह दे तो किसी को विश्वास नहीं। तो मुझे लगता है वो उनका इंटेंशन ही शुरू से गलत था। लेकिन जिस तरीके सुनीता केजरीवाल कैमरे पर आकर बोल रही है कि दिल्ली का बेटा, आपका बेटा लोहे का बना हुआ है जी, आप आंखें बंद करो तो इर्द गिर्द आपको केजरीवाल नजर आएंगे, तो क्या अरविंद केजरीवाल को सहानुभूति वोट लोकसभा चुनाव में मिलेगा? कोई भी सभ्य इंसान, किसी के घर में ऐसा केस होता है, अगर इस तरह की सिचुएशन में आता तो वो कहता नहीं मैं मीडिया से बात नहीं करना चाहता, मैं पहले केस लड़ूंगा। वो मीडिया से बात ही नहीं करती, वन साइडेड कम्युनिकेशन करती हैं। वो किसी को, वो न्यूज़ चैनल वाले के साथ बैठ के आर्गुमेंट नहीं कर रही हैं, वो मोनोलॉग दे रही हैं। मोनोलॉग भी इतना ड्रामेटिक है, इतना फिल्मी स्टाइल है कि आपको आंखें बंद कीजिए जी, आपके आसपास तो नजर आएंगे जी। तो आप समझ ही जाइए कि नाटकीय रूपांतरण है। अगर सच्ची उनके मन में भावना होती और उन्हें कहीं से भी थोड़ा बहुत भी विश्वास होता तो वो पहले केस लड़ती, अपने केस की बातें रखती, उस केस के इनपुट रखती, उसके एविडेंसेस रखती। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा, उन्होंने एक नाटकीय रूपांतरण रखा है। इसका मतलब साफ है, आतिशी मीडिया में प्रोपेगेंडा करेंगी, सुनीता मीडिया में प्रोपेगेंडा करेंगी, कभी विधानसभा में टी शर्ट पहन के डोल जाएंगे, कभी रामलीला मैदान में इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन बातों का जवाब नहीं देंगे कि 2% से 12% का मुनाफा क्यों दिया ठेके वालों को, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दारू के ठेके क्यों दिए, और आपको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको शराब नीति को बदल करके इतने ज़्यादा पैसे कमाने का शौक एकदम से चढ़ा। इन बातों के जवाब वो नहीं देने को तैयार हैं, इसीलिए वो इसी तरह के प्रोपेगेंडा करते रहेंगे।